नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं। 2155वें लेके 12वें महीने के 16वें दिन, महीने के तीसरे सोमवार पर आप सभी स्नेहीजनों को नवसारी गुजरात से जय श्री कृष्ण के साथ जय सोमनाथ। जीवन अर्थात आओ, देखो और जाओ। हमारे जीवन को अगर सूक्ष्मता और सार्थकता से देखा जाए तो आओ, देखो और जाओ वाले सिद्धांत पर ही आधारित है। आज इसी को रेखांकित करने का प्रयास किया है। मानव जीवन जन्म मरण के मध्य जीवन की संघर्ष यात्रा मात्र है। सर्वप्रथम संघर्ष तो जीवन पे टिके रहने का है। उस पर भी वर्तमान समय में बैक्टीरिया, वायरस और न जाने कौन कौन से अदृश्य वायरस के साथ हमें लड़ना पड़ता है, किंतु फिर भी सादा जीवन, उच्च विचार वाले सिद्धांत और आधुनिक चिकित्सा व्यवस्था के और रहन सहन के आधार पर औसत आयु 60 से 70 वर्ष तक की मानी जा सकती है। प्रथम संघर्ष के अंतर्गत हमें कुछ ज़्यादा प्रयास नहीं करना पड़ता। हमारा शरीर स्वतः ही रोग प्रतिरोधक क्षमता के आधार पर लड़ता भिड़ता रहता है। प्रत्यक्ष रूप से कुछ ज़्यादा हुआ तो चिकित्सा के सलाह पर कोई शल्य चिकित्सा करवा ली, दवाई ले ली, गोली ले ली, शरीर की पीड़ा को राहत पहुंच गई। आपका मित्र अनुभव के आधार पर लिख सकता है, बोल सकता है कि सामान्य आयु में 1 या 2 वर्ष का ही कालखंड आपके जीवन में ऐसा आएगा या आता है। संक्षेप में कहें तो रोग के सामने या मृत्यु के सामने शारीरिक संरचना हमें संघर्ष करने में सहायता प्रदान करती है। इसी को हमारा प्रथम स्वसुरक्षा वाला संघर्ष कहा जा सकता है। दूसरा संघर्ष हमारे खून के प्यासे सामाजिक, आर्थिक, भूख, गरीबी, अत्याचार, अपमान, अन्याय के सामने प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से हमें लड़ना भिड़ना पड़ता है। इस संघर्ष में हम हारें जाएं या जीत जाएं, यह महत्वपूर्ण नहीं है। संघर्ष को झेलना ही पड़ता है हमें, यह महत्वपूर्ण है, क्योंकि हम सभी जानते हैं मानव का एकमात्र और सबसे बड़ा संघर्ष पेट के कुएं को भरने और पारिवारिक रिश्तों के दो किनारों को जोड़ने में, फिर चाहे मध्यम वर्गीय हो, उच्च वर्गीय हो या निम्न वर्गीय परिवार को निश्चित मानिए सामना करना पड़ता है। सोमवार की शुभकामना के साथ आप सभी स्नेही को अंत में कहना पड़ेगा, उपरोक्त सभी संघर्ष के अतिरिक्त मनुष्य का एक और समूह स्वयं के साथ होने वाले शारीरिक संरचना, जैसे मेरी नाक अच्छी नहीं है, कान चौड़े हैं, दांत बाहर आ रहे हैं, पेट निकला हुआ है, इसको ठीक करने हेतु संघर्ष करते हुए काफ़ी हद तक पीड़ित रहते हैं। ऐसे लोग मोटिवेशन स्पीच पर या सेमिनार में जाने के बाद ज़्यादा ही संघर्ष करते हुए दिखाई देते हैं। आप सभी स्नेहीजनों को कहना है, जीवन प्रवाह की धारा के साथ बहोगे तो सफल रहोगे, विपरीत धारा में बहोगे तो आपको संघर्ष निश्चित रूप से करना पड़ेगा। आपको नमन, वंदन, अभिनंदन एवं जय सोमनाथ के उपरांत नमस्कार।